आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इनको तो हर कोई जानता ही है। ज्योति मल्होत्रा निकले थी यूट्यूबर बनने, लेकिन पाकिस्तान की एजेंट बन गई। बात करेंगे दोस्तों, इनकी नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया का एक अच्छा आर्टिकल है। हम देखेंगे कि आखिरकार पाकिस्तान की जो आईएसआई है वो कैसे काम करती है, किस तरीके से वो मैनिपुलेट करती है और जासूसों को बनाती है जो कि भारत में आते हैं। अपने एसेट को कैसे नर्चर किया जाता है, और आचार्य चाणक्य भी बहुत ज़बरदस्त एसेट्स को नर्चर करते थे। तो उन्होंने बताया है कि दुनिया को कैसे जीत सकते हैं, आर्ट ऑफ लर्निंग कितनी इंपॉर्टेंट है, अमीर कैसे बन सकते हैं, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, टफ टाइम्स, एवरीथिंग, एलिमिनेट टॉक्सिसिटी। 700 के करीब वर्सेज हैं। एक एक लेक्चर 2 से ढाई घंटे का है दोस्तों। 300 रुपये का मात्र एक कोर्स है। इस कोर्स को आप अवेल करें, नीति 70 कूपन कोड यूज करें। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। आज ऑफर का लास्ट डे है। देखो, बहुत सारे जासूस हमको देखने को मिलते हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो शायद, देखिए, उनकी धरपकड़ तो चल रही है, लेकिन कुछ तो ऐसे हैं जो हो सकता है, क्या पता कि वो पॉलिटिशियन हो, क्या पता कि वो एक्टर हो, और क्या पता कि वो यूट्यूबर हो। लेकिन ये हर देश काम करता है, हर देश यही करता है। भारत RNAW हो गया, CIA तो बहुत ही डेंजरस लेवल पे काम करता है। अभी मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो उनमें एक रॉ ऑफिसर कह रहे थे कि भारत कभी भी अपने, जैसे मान लीजिए कोई स्पाई है और उसका काम हो गया तो हम कभी मारते नहीं, क्योंकि हम इमोशनल हैं। लेकिन CIA और ISI तो जान से मार देती है कि इनका काम खत्म हो गया, किसी भी कोने में है, इनको जान से मार दो। ये हिसाब किताब रहता है। तो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, वल्नरेबल इंडिविजुअल्स, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ये सब आपने सुना होगा। इंटर सर्विस इंटेलिजेंस या ISI, पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो हर समय दे आर वेटिंग टू स्ट्राइक, राइट। लेकिन कैसे ये एजेंसी ऑपरेट करती है, क्या इसके मिशन को ड्राइव करता है? भाई देखिए, जो भी पास्ट ऑपरेशन इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने कैरी आउट किए हैं और दिल्ली पुलिस ने कैरी आउट किए हैं, उस पर ये सब कुछ बेस्ड है। तो एक, चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान की हाई कमीशन का जो एक वीजा सेक्शन है, वो एक सटल गेम खेलता है, कैट एंड माउस का, चूहे और बिल्ली का। अब यहां पे ISI एजेंट्स को एज अ डिप्लोमैट्स भी भेजा जाता है। क्या आप विश्वास करेंगे कि जो मसूद अजहर को CIA नहीं बनाया था, मसूद अजहर को वीजा, पुर्तगाली वीजा CIA नहीं दिलवाया था, और बोला कि जाओ तुम भारत में जाओ ताकि कश्मीर में नजर रखी जा सके, इस तरीके की बात। और मसूद अजहर को छुड़वाने के लिए भी जो जर्नलिस्ट भेजे गए थे ना, वो भी CIA के थे। और वो पता कौन थे? वो थे जिनका काम खत्म हो गया, जो उतने यूजफुल नहीं थे। तो ISI जो है, मतलब इस तरीके कुछ भी, वो ISI और CIA, इनफैक्ट जितनी भी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज है ना, वो किसी भी हद तक जाने को तैयार रहती हैं। लेकिन ISI क्योंकि आतंकवादी है, आतंक का साथ देते हैं, तो ये मान के चलिए, इनके जो डिप्लोमैट्स होते हैं, अभी जैसे दानिश को बाहर निकाला, वो भी जासूस था। इनके जो वीजा ऑफिसर्स होते हैं, वो भी जासूस होता है। ये हिसाब किताब रहता है। और कई बार क्या होता है कि जो लोग इनके चंगुल में आते हैं, वो इनके बारे में पता ही नहीं होता कि आखिरकार ये है कौन। जो ISI की पोस्ट होती है, ट्रेन एजेंट्स होते हैं हाई कमीशन। बता दो, ISI जो दिल्ली में हाई कमीशन है, ट्रेंड एजेंट्स ये रखते हैं यहाँ पे, और इनको डिपार्टमेंट्स दिए जाते हैं। इनको पब्लिक इंटरेक्शन करने को बोला जाता है। वीजा ग्रीवियंस सेक्शन को इनको बोला जाता है कि कोई भी अगर प्रॉब्लम आए, जैसे मान लीजिए कि कोई परेशान होके गया कि सर वीजा नहीं मिल रहा है या कोई और दिक्कत है, बहुत अच्छा टारगेट है इनके लिए, समझ रहे हो। ऑफिसर्स जो हैं, दे आर पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिसर, PIO, और इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आप बॉर्डर स्टेट्स या फिर कुछ स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ इंडिया को हैंडल करिए और उनके लोगों से इंटरैक्ट करिए, और अगर उनको लगे कि भाई वो उनको आप भारत के खिलाफ यूज कर सकते हैं तो आप करिए। हर PIO को बहुत ही, मतलब एक टास्क दिया जाता है कि जो भी वल्नरेबल वीजा एप्लीकेंट्स हैं उनको देखिए आप, पोटेंशियल रिक्रूट्स कौन हो सकते हैं। अब जैसे ज्योति मल्होत्रा को सब्सक्राइबर चाहिए थे, पैसा चाहिए था, तो जो ज्योति मल्होत्रा हैं उनको क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा चाहिए था, हो सकता है इसीलिए फंस हो, कह सकता है। अभी हालांकि सबूत आने बाकी हैं और अभी पूरा तो राज खुलना बाकी है, लेकिन
ये हो गया है कि फोन में पाकिस्तानी एजेंट्स मिले, पाकिस्तान के नंबर्स थे, समझ रहे हैं? तो किनको इस्तेमाल किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन देने के लिए, ये हिसाब किताब। और इसमें आपको बता दूं कि ये उन्हीं को ही टारगेट करेंगे जो वल्नरेबल हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है किस तरीके से ये जाल जो है वो काम करता है, धोखा काम करता है। तो इनको दिल्ली में रखा जाता है, डिफरेंट सेक्शंस दिए जाते हैं। उसके बाद ये जो भी वीजा एप्लीकेंट्स है उसमें कोई ना कोई ये खामी निकालेंगे ताकि वो वीजा एप्लीकेंट आए। फिर उसके बाद उनसे सिम कार्ड की डिमांड करेंगे। ये फर्स्ट टेस्ट ऑफ कोऑपरेशन होता है कि आप थोड़ा सिम कार्ड देंगे हमको। और उसके बाद एक बार एप्लीकेंट सिम कार्ड देता है तो वो वल्नरेबल हो जाता है और उसको एक्सप्लॉइट करना आसान हो जाता है। फिर उसके बाद ये जो एप्लीकेंट है उसको इंटेलिजेंस ऑफिसर से कनेक्ट करवाया जाता है फोन से कि इश्यूज को रिजॉल्व कर लेंगे, आप परेशान मत होइए। और उसके बाद इसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, इसकी वल्नरेबिलिटी की क्या प्रॉब्लम है, बेटा पैसे नहीं हम पैसा दे देंगे, तुम बस प्रॉब्लम हो तो नौकरी नहीं हम दिलवा देंगे, लेकिन हमारा तुमको ये काम करना पड़ेगा। तो ये चीज है, ब्लैकमेल, कोर्शन, एंटाइसमेंट, सब कुछ आईएसआई जो है वो इस्तेमाल करती है। ये चीज है। तो पाकिस्तान की एजेंसी का जो पर्पस है वो काफी सिंपल है कि जो भारत के वीजा एप्लीकेंट्स हैं और उनके जो फ्रेंड्स, रिलेटिव्स हैं, उनको जासूस बना दे। अब देखिए इसमें आईएसआई का क्या लेना देना। ज्योति मल्होत्रा गिरफ्तार हुई तो ज्योति मल्होत्रा बर्बाद हो गई, अब उनका परिवार बर्बाद हो गया। उनके पिताजी कहते कि भैया मैं तो केस भी नहीं लड़ सकता। आईएसआई को क्या लेना देना है, वो तो मस्त है। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भारत की मिलिट्री की कौन दे सकता है, सरकार की इंफॉर्मेशन या कोई स्पेसिफिक सेक्टर की इंफॉर्मेशन, ताकि इंफॉर्मेंट्स का एक नेटवर्क बनाया जा सके, एजेंट्स का एक नेटवर्क बनाया जा सके और एक प्रो पाकिस्तानी नैरेटिव जो है वो क्रिएट किया जा सके। जैसे जब ज्योति मल्होत्रा गई, पहलगांव भी गई थी वो, उसमें भी वो भारत के ऊपर सवाल उठा रही हैं। जब वो पाकिस्तान गई थी तो जबरदस्त तारीफ कर रही हैं। तो ये सब प्रो पाकिस्तान नैरेटिव है। और इसमें इंडियन फिल्म्स हो गया, इंडियन फैक्ट आपको बता दूं कि यहां पे बोलते हैं कि आप जाइए, क्योंकि आप तो भारतीय हैं तो आप तो कहीं पे भी जा सकते हैं, फिल्म आइए, फोटोग्राफ लीजिए वाइटल इंस्टॉलेशंस की। आप बोलिए कि हम टूरिज्म पे जा रहे हैं, लेकिन आप जाइए आर्मी इंस्टॉलेशंस पे, जहां पे आर्मी है वहां के फोटोग्राफ्स हमको दीजिए। अब गेम शुरू होता है वही सिम कार्ड, जैसा कि मैंने बताया। उसके बाद फिर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे और लगातार आपको हाई कमीशन में विजिट करनी पड़ेगी, कोई ना कोई गलती निकाल देंगे। और उसके बाद ये वल्नरेबिलिटी देखेंगे। एक बार सिम कार्ड दे देता है तो बस वही समझ में आ गया कि सिम कार्ड दे रहा है, इसका मतलब द पर्सन इज इंटरेस्टेड। अदर पर्सन, ग्राउंड स्टाफ जो है हाई कमीशन का, वो पोटेंशियल स्पाई को यही बनाता है। अजीब बात है, ये पाकिस्तान से लेके नहीं आते हैं, पाकिस्तान से भी लेके आते हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो जासूस हैं वो कम है। वो इस समय कम है, पहले तो बहुत ज्यादा थे। वो इनकी ही जो हाई कमीशन है वहां पे हैं, या कोई, ये ज्यादातर इंडिया के ही लोगों को मैनिपुलेट करते हैं। अभी गुजरात में के जासूस, कल गुजरात में एक से एक जासूस गिरफ्तार हुआ है। और उसके बाद फिर वही प्रिपेयर किया जाता है। अब आप देख सकते हैं कि मई 2025 में इन्फ्लुएंसर्स का मॉड्यूल बस्ट किया यहां पे। अप्रैल 2024 में एक और मॉड्यूल इन्होंने बस्ट किया था इंडिया ने, जिसमें सिम कार्ड्स इशू किए गए थे जासूसी के लिए। और नेटवर्क देखिए दिल्ली से गुजरात तक फैला हुआ है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि 2022 में पीआईओ ने कुल्फी वाले को, जो कुल्फी बेचता है, उसको ट्रैप कर लिया और बोला कि तुमको पैसा भी देंगे और पाकिस्तान का वीजा भी देंगे। 5 सिम कार्ड्स दिए, व्हाट्सएप को एक्टिवेट कराया और एक पैकेट दिया जिसमें 5,000 रुपए थे। और बोला कि देखिए, टारगेट को पता ही नहीं था कि वो क्यों, आखिरकार इन्होंने बोला, कई बार तो टारगेट को पता ही नहीं होता है, मतलब सिर्फ ये बोला गया कि जाओ फोटो खींचो और हमको दे देना, दैट्स इट। लेकिन बाद में उसको पता चला, अरे बाप रे, गिरफ्तार किया गया, तब पता चल गया अरे मैं जाने जाने में तो पाकिस्तान का एजेंट बन गया। क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन जो है, जो पीआईओ को चाहिए, वो इसने दी। और यही जो कुल्फी वाला था वो मिलिट्री कैंटोनमेंट जाता था, उनको लोकेशन भेजता था, फोटोज वीडियोस भेजता था। एक और टारगेट को ये बोला गया कि पिक्चर्स और वीडियोस, आप बोलते हैं ना कि सर ये कैसे, जैसे अभी ज्योति मल्होत्रा में मुझसे कई बार सवाल पूछा गया कि आखिरकार क्या ज्योति मल्होत्रा कोई ऐसा तो है नहीं कि इंडियन मिलिट्री में काम करते हैं, पुलिस वाली हैं, तो कैसे ये इंफॉर्मेशन शेयर करती है? बहुत आसान है दोस्तों, बस आपको वहीं तो जाना है जहां पे मिलिट्री है, बस आपको वहीं जाना है। जैसे ट्रेन्स, रैंडम ट्रेन्स में जाइए, ट्रेन्स की लोकेशन दीजिए, ये हिसाब किताब। अब फरातुल्ला घोरी,
ट्रेन डिरेलमेंट में कराना चाहता था ये। आप ट्रेन की इंफॉर्मेशन दो, हम देखेंगे और हम ट्रेन को पटरी से उतरवाएंगे। और दोस्तों कितने सारे सिलेंडर मिले थे आपको याद है? कुछ तो साजिशें रची गई थी कि भारत की ट्रेन को पिछले साल पटरी से उतरवाया जाए। इस तरीके से मिलिट्री टेरर नेक्सस काम करता है। आईएसआई का अल्टीमेट गोल क्या है कि इंडिया को स्पाई बना दो, इंडियंस को स्पाई बना दो और उनको ही यूज करो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए। और पीआईओ जो है ये वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करते हैं, ये रिलेशनशिप को नर्चर करते हैं। और जब टारगेट बिल्कुल भरोसा दिखाता है तब उसके बाद आईएसआई का इन्फ्लुएंस और इंक्रीज होता है। वल्नरेबल इंडिविजुअल्स को मैनिपुलेट करते हैं, ये नेटवर्क ऑफ इंफॉर्मेंट्स बनाते हैं, एजेंट्स बनाते हैं जो इनको इंफॉर्मेशन दे सके। आप समझ रहे हो? और भारत की सरकार, मिलिट्री, इसकी इंटेलिजेंस हमको चाहिए ही चाहिए। अक्टूबर 2016 में दिल्ली पुलिस ने एक आदमी को गिरफ्तार किया जो कि जासूस था और पाकिस्तान हाई कमीशन में ये काम करता था, मतलब पाकिस्तान के हाई कमीशन के डॉक्यूमेंट्स मिले थे इसे। मई 2020 में स्पेशल सेल ने 2 इंडिविजुअल्स जो कि पाकिस्तान के हाई कमीशन में काम करते थे उनको गिरफ्तार किया। आबिद हुसैन और ताहिर खान दोनों ही आईएसआई ऑपरेटिव थे। दिल्ली पुलिस ने और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स एयरमैन के रंजीत को गिरफ्तार किया भटिंडा एयरबेस से। क्या विश्वास कर सकते हैं? सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो है वो ये शेयर कर रहे थे। ये सब हो रहा है, लेकिन सरकार ने यही बोला है कि अब बचेंगे नहीं। और मैं यही बोलूंगा कि अगर आपको ऐसा कुछ ऑफर मिलता है, कोई भी, कितने भी परेशान मत करिए, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बाकी जो भी होगा हम आपको बताएंगे। और आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। चाणक्य नीति का शानदार कोर्स आप अवेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। थैंक यू।